Most welcome in Stanford everybody because here now everyone will speak in English। अब हर कोई बोलेगा अंग्रेजी because Stanford is बोले तो English is speaking और English is speaking बोले तो Stanford is। तो मेरे साथ जोर से बोलिए I can speak in English, I will speak in English। मेरे साथ दोहराइए पूरी जोर से ताकत से I can speak in English, I will speak in English। जोर से बोलिए। तो आ गया हूँ मैं एक फैंटास्टिक सा लेसन लेके, और इस लेसन के बारे में भी एक हिस्ट्री है ऑन C5 बेंचमार्क पे, ये भी सिलेबस पे ही ये लेसन भी है। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन हमारा है क्या। तो ये जो लेसन है इसका लेसन नंबर 36 है, ये है प्री इवैल्यूएशन। स्टार्टिंग के समय में जब FEMA कोर्स चल रहा था उस समय भी ये लेसन का नाम प्री इवैल्यूएशन होता था। प्री इवैल्यूएशन मतलब मेन एग्जाम से पहले प्री एग्जाम जो होता है, जैसे कि मेन बोर्ड से होता है ना, मेन बोर्ड वाला आपका एग्जाम होता है 10th 12 का, उससे पहले प्री बोर्ड होता है। ठीक उसी तरीके से सर्टिफिकेशन का आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत कम टाइम बच गया है, तो उससे पहले जो टेस्ट होगा उसको कहते हैं प्री इवैल्यूएशन। मतलब ताकि आपको पता चल सके टेस्ट देने से पहले, सर्टिफिकेशन से पहले कि आप कहाँ पे हो, क्या तैयारी चल रही है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आप सर्टिफिकेशन में गोल्डन वाला ही पाओ और गोल्डन सर्टिफिकेट ही मिले आपको, है कि नहीं? मज़ेदार बात। तो स्टार्टिंग में इसका नाम था प्री इवैल्यूएशन, फिर बदल के इसका नाम रख दिया गया असेसिंग फॉर लर्निंग, फिर इसका नाम रखा गया असेसिंग फॉर लर्निंग। असेसिंग फॉर लर्निंग के बाद, असेसिंग फॉर लर्निंग रखने के बाद फिर से इसको चेंज किया गया नाम को, और इस बार क्या किया गया, पूरे लेसन को दो भाग में बांट दिया गया। एक लेसन का नाम रखा गया ऑनलाइन असेसिंग और दूसरे का रखा गया ऑफलाइन असेसिंग। ऑनलाइन असेसिंग को बनाया गया लेसन नंबर 37 और ऑफलाइन असेसिंग को बनाया गया लेसन नंबर 38। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, पुराने वाले नाम को ही लिया है प्री इवैल्यूएशन को, क्योंकि इसका मकसद ही यही है कि आप अपने सर्टिफिकेशन से पहले, मेन एग्जाम से पहले, मेन इवैल्यूएशन फीडबैक सेशन से पहले आप तैयार हो जाओ, एक छोटा सा टेस्ट देके, एक छोटा सा रिव्यू टेस्ट देके, ताकि आपको पता चल जाए आप कहाँ पे हो और आप क्या क्या मेहनत और क्या क्या चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए, एक्शन प्लान बन जाए। तो यही मकसद है इस लेसन का बेसिकली। तो देखते हैं क्या है आज हमारे लेसन में। हमारे लेसन में सबसे पहले हम रिकैप करेंगे प्रीवियस लेसन, स्पेशल लेसन जो हमने पहले किया था, उसमें भी नाम बहुत सारा चेंज हुआ, असेसिंग फॉर लर्निंग हुआ, उससे पहले वो स्पेशल लेसन के नाम से था। आज की डेट में उसका कुछ और नाम हो चुका है, इंट्रोड्यूसिंग रीड थ्योरी को भी हमने कंबाइन किया था। हमने यहाँ पे भी दो लेसन को कंबाइन कर दिया है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहला ऑनलाइन असेसिंग, दूसरा ऑफलाइन असेसिंग, क्योंकि 2 दिन देना इसमें टाइम वेस्ट करने के बराबर है। एक दिन ही काफ़ी है, एक दिन में ही बच्चे कर लेते हैं। मेरा पिछले 2 साल से, जो 3 साल से एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ बच्चे कर लेते हैं, और उससे पहले जो मैं 2 साल FEA में था, तो टोटल 4 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि नहीं, बच्चे एक दिन में ही कर लेते हैं और हो जाता है, अगर आप सही तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और पढ़ाएं तो सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे प्रीवियस लेसन का, उसके बाद प्री इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा कि प्री इवैल्यूएशन बता ही दिया है, अब क्या बताऊंगा दोबारा। ऑनलाइन असेसिंग और ऑफलाइन असेसिंग को मिला के बनाया गया था। पहले स्टार्टिंग में प्री इवैल्यूएशन नाम था, फिर असेसिंग फॉर लर्निंग नाम हुआ, और अब जो है ऑनलाइन ऑफलाइन असेसिंग 2 लेसन है, 2 नाम है, तो उसको हमने कंबाइन करके वापस से प्री इवैल्यूएशन के नाम दे करके लेसन को बनाया है। लेसन नंबर 36 ही दिया है इसका, ठीक है। तो आपकी किताब में हो सकता है लेसन नंबर 37 और 38 हो, अलग अलग लेसन हो, तो हम लोग इसको कंबाइन करने वाले हैं आज। उसके बाद मैं ऑनलाइन असेसिंग को डिस्क्राइब करूंगा, क्लियर पूरे अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक एक एक्सरसाइज बुक का समझा दूंगा। ऑफलाइन असेसिंग बता दूंगा कि क्या है नहीं है, अच्छे डिटेल से समझाऊंगा, डिटेल में क्लियर करूंगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है और कैसे आपका टेस्ट होने वाला है। फीडबैक सेशन होगा, जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको फीडबैक कैसे दिया जाएगा, क्या आपको रिव्यू मिलेगा उसके बाद, और उसके बाद एक्शन प्लान बनाना है, क्योंकि अगर हमें कुछ पता चला है कि कुछ अच्छा है और कुछ में हम और बेटर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कैसे एक्शन प्लान बनाना चाहिए और कैसे हम वर्क करेंगे, ताकि मेन सर्टिफिकेशन से पहले, मेन फीडबैक सेशन से पहले आप एकदम इम्प्रूव हो जाओ, ठीक है। फिर हम बताएंगे एक थिंग्स टू डू, कि आपको जो स्टेज से पहले क्या करना है, क्या सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये भी बताऊंगा आपको। उसके बाद अगला लेसन है टेलिंग टाइम। यह लेसन बड़ा फैंटास्टिक लेसन है, मतलब मेरे FA के करियर में बहुत सारा फेज़ आया मेरे करियर का, लेकिन जब FA के फेज़ का जो करियर था उसमें जो सबसे पहला लेसन है सिलेबस का, C5 बेंचमार्क पे जो ये सिलेबस है इसका पहला
जो लेसन मैंने कंडक्ट किया था किसी ब्रांच पे, मतलब वो गोविंदपुरी के बगल में ही ब्रांच है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, गोविंदपुरी के बगल में ही ब्रांच है, संगम विहार ब्रांच में मैंने कंडक्ट किया था वानिया के साथ, और वो लेसन था टेलिंग टाइम। तो ये मतलब अजीज हो गया, बहुत प्यारा हो गया, बिकॉज दिस वॉज द लेसन, वेरी फर्स्ट लेसन विच आई कंडक्टेड, सो दिस इज़ माई फेवरेट लेसन, दैट्स द रीज़न। और जूम पे क्या करेंगे, लाइव क्लास में क्या करेंगे, हम लाइव क्लास में हम करेंगे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पे टेस्ट होगा, एक छोटा सा टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, क्योंकि मेन एग्जाम में आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, तो उसका एक छोटा रूप देखेंगे, और एक स्पीकिंग और राइटिंग का थोड़ा सा लाइव क्लास में टेस्ट लेंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फीडबैक से टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट शेयर करूंगा, ऑनलाइन ही रिजल्ट शेयर हो जाएगा ऑन टाइम, कोई भी पेंडिंग काम नहीं रखूंगा, ऑन टाइम, टू द पॉइंट, और मतलब ऑन द मीन्स जिस समय आप एग्ज़ाम देंगे उसी समय आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और साथ में फीडबैक भी मिलेगा कि आपको क्या अच्छा करना है, किस पे काम करना हो, क्या आपके स्ट्रेंथ हैं और क्या आपकी वीकनेस है, ये दोनों चीज़ शेयर होगी। इसके हिसाब से एक्शन प्लान बनवाऊंगा लाइव क्लास में, और ये इसीलिए एक्शन प्लान एक्टिविटी होगी। फिर इस पर हम बात करेंगे कैसे इस पर काम करके हम बेटर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेसन का कि प्रीवियस लेसन में हमने क्या किया। एक बार और से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं बच्चों। जो ये लेसन है हमारा, लेसन नंबर 36, प्री इवैल्यूएशन। इसका सबसे पहला नाम प्री इवैल्यूएशन था, फिर इसका नाम बदल के रखा गया असेसिंग फॉर लर्निंग 1 और असेसिंग फॉर लर्निंग 2, इसी का नाम बदल के रखा गया। फिर अब जो नए बुक्स में जो नाम है वो इस तरीके से चेंज हो गया है, असेसिंग रहने दिया गया है, और इसके साथ जोड़ दिया गया है आगे में ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस तरीके से 2 लेसन बना दिया गया है। इसको नंबर दे दिया गया है 37 लेसन नंबर, और इसको दे दिया गया नंबर 38। और एक बात बच्चों, जूम लिंक अगर आपके पास नहीं है तो जूम लिंक पाने के लिए अभी कभी व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम लिख के भेजें, और 8882228755 पे भेजें, 8882228755 पे अपना पूरा नाम लिख के भेजें, और पाएँ जूम का लिंक अभी कभी, क्योंकि जूम लिंक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना जूम लिंक के आप स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं दे सकते, और सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं दे सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ जल्द से जल्द अपना नाम लिख के भेजें 8882228755। So people here, what are we going to do in online assessing? सबसे पहले हम लोग डील करेंगे ऑनलाइन असेसिंग को, और देखेंगे क्या करना है। तो सो पीपल, आई विल सेंड यू अ लिंक ऑफ टेस्ट, स्मॉल टेस्ट, एक स्मॉल टेस्ट का आपको लिंक भेजूंगा मैं, जो टेस्ट लेगा आपका CEFR बेंच मार्क पे आपका टेस्ट लेगा, ठीक है। टेस्ट आप देंगे, टेस्ट देने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट एट ए टाइम आपके सामने आएगा। जो रिजल्ट वाला स्क्रीन आएगा उसका आप स्क्रीनशॉट मारेंगे, क्या मारेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और लिंक आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम वाले दिन, टेस्ट वाले दिन, जिस दिन ये लेसन आपको लिंक जाएगा, जिस दिन भी लिंक आपको आज आया है तो साथ में आपको से जो उस टेस्ट वाला लिंक मिलेगा। अगर मैंने टेस्ट वाला लिंक नहीं भेजा है तो प्लीज़ आस्क मी टू सेंड मी दैट टेस्ट लिंक, आई विल सेंड, ओके। सो आप लोग टेस्ट देना, अच्छे से देना, इत्मीनान से देना, घबराना मत। वेबसाइट इस तरीके से वो डिज़ाइन है उनका CFR का कि आप इजीली दे लोगे, कोई साइन अप लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखना कहाँ पे क्या है, और टेस्ट देने के बाद वो आपको फीडबैक भी देते हैं कि कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे क्या करना आपको है, ओके। सो अब चलिए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज A की, क्योंकि टेस्ट देने के बाद जब आप जूम पे आएंगे तो आपको एक्सरसाइज A को फिल आउट करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज A। एक्सरसाइज में देख लेते हैं क्या है वो वर्कबुक में करना आपको। तो पीपल प्लीज़ हैव अ लुक, आपको ये चार्ट बना के आना है। लाइव क्लास में अगर आप आएंगे तो आपको कॉपी में ये चार्ट बना हुआ होना चाहिए, ताकि हम इसको फिल कर सकें और आप भी साथ में फिल करेंगे। तो देखिए, ये जो था असेसिंग फॉर लर्निंग पहले नाम हुआ करता था, जिसको ऑनलाइन असेसिंग कहते हैं अब। तो लिसनिंग का टेस्ट आपने दिया है, लिसनिंग अभी भी इससे पहले भी आपने करा है। हम रोज़ एक वीडियो देखते हैं, आप मेरी लर्निंग वीडियो देखते हो। तो ये सारा जो
एक दिन के टेस्ट पे आपको ये नहीं भरना है, ये भरना है आपको अपने पिछले जो हम लोग 70 से 80 दिनों की 80 डेज से जो हम लोग एक कर रहे हैं टेस्ट, एक कोर्स कर रहे हैं, तो इस कोर्स पे पूरा आपको फीडबैक देना है पूरे कोर्स के दौरान कि जो आप ज्वाइन किए थे उस समय का आपका लेवल और आज के लेवल में क्या फ़र्क है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एसेंट, जो वे ऑफ स्पीकिंग आपने सुना है लिसनिंग में, या वीडियोस जो मैं भेजता हूँ आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वाली, उसके बारे में फीडबैक मांगा जा रहा है कि क्या उसकी बोलने का तरीका एसेंट आपको समझ में आता है। तो आप बताओगे कभी नहीं समझ में आया तो 0, अगर कभी कभार तो 1, कभी कभी तो 2, अगर अक्सर तो 3, अगर हमेशा समझ में आया है तो 4। ठीक है। अंडरस्टैंड रेट ऑफ स्पीच, आप रेट ऑफ स्पीच पे अपने करेंगे अंडरस्टैंड। जो रेट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है, रेट ऑफ स्पीच आपको वाला इंटरनेशनल वाला लेसन याद है, उसमें हमने क्या था रेट ऑफ स्पीच को। तो क्या जो बोलने का तरीका है उनका, बहुत तेज़ बोलते हैं, कभी कभी स्लो बोलते हैं, तो वो स्पीड आपको समझ में आती है। तो अगर समझ में आती है, जो इस हिसाब का समझ में आता है आपको, उस हिसाब से अपने आप को मार्किंग करेंगे। अगर यहाँ हमेशा समझ में आता है तो यहाँ, कभी कभी आता है तो यहाँ, और कभी नहीं तो यहाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग लेसन नंबर 1 से देख रहे हैं, आज लेसन नंबर 36 हो गया। लगभग 35 वीडियोस को हमने देखा है अभी तक। अगर आपने ईमानदारी से लेसन को करा है, ईमानदारी से लेसन कंप्लीट किया है, ईमानदारी से सारी वीडियोस को देखा है जो मैं साथ में भेजता हूँ लेसन के, अगर आपने ईमानदारी से किया है तो फ़र्क आया होगा लेसन नंबर 1 से और आज के दिन में। फ़र्क ना आए, इट्स इम्पॉसिबल। रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द वीडियो, क्या वीडियो को देखने के बाद उसकी जो डिटेल है, उसके बारे में जो लिखा हुआ होता है उसमें, वो आपको याद रहता है या भूल जाते हो। तो नेवर सेल्डम 1 से लेकर 4 के बीच में, 0 से लेकर 4 के बीच में अपने आप को मार्किंग देनी है, आपको कितना बेहतर आपका परफॉर्मेंस है उस पर। रिमेन फोकस वाइल लिसनिंग, जब आप सुनते हैं तो क्या आप उस पर फोकस करके रख पाते हैं, या सुनते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, सोचते हैं कि ना कुछ और कर लूँ। ठीक है, तो अगर उस पर आप फोकस्ड हैं, उसको आप ध्यान से कर पाते हैं तो आपको 5 करना है, थोड़ा बहुत है तो 2 है, और नहीं कर पाते थे 0। उस हिसाब से 0 से लेकर 4 तक में अपने आप को पुट करना है आपको। अब रीडिंग की बात कर लेते हैं। हमने रीड थ्योरी वाला लेसन करा है रिसेंट में, उम्मीद है आपने जाके कुछ पढ़ा होगा, और उम्मीद है डेली आप वर्कबुक को निकालते होंगे, उसमें जगह जगह पे स्टोरीज आती है, पैराग्राफ आता है। हम डे 1 से कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को आई हैं। तो ये डे 1 से लेके आज तक जो हमने कुछ पढ़ा है, तो रीडिंग पे आपको खुद के लिए फीडबैक देना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, जब भी आपने कोई पैराग्राफ या स्टोरी पढ़ा तो उस स्टोरी या पैराग्राफ के कहने मतलब देने का रीज़न क्या था, मेन मकसद क्या था उस कहानी को देने का। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई मेन आइडिया होता है, मेन मकसद होता है कि आखिर क्या है। जैसे कि वो लास्ट स्टोरी हमने पढ़ा था स्पेशल लेसन में ग्रास कटर वाला, तो ग्रास कटर वाली कहानी तो उसका भी एक मेन आइडिया था कि एसेसिंग फॉर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेन आइडिया था, ठीक है, उस पर पूरी स्टोरी लिख दी गई। तो आपको कितना समझ में आता है, कभी नहीं तो 0, हमेशा तो 4, कभी कभी तो 2, और उसी हिसाब से आप अपने आप को रेटिंग करेंगे 0 से 4 के बीच में। रिमेंबर द डिटेल, जब आप स्टोरी को पढ़ते हो तो क्या उसकी डिटेल आप याद रख पाते हो, तो उसी हिसाब से आप अपने जो भी आपकी स्थिति होगी और अपने सिचुएशन के हिसाब से आप 0 से 4 के बीच में खुद को मार्किंग करोगे। अंडरस्टैंड द ऑप्शंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर रीडिंग असेसमेंट, और अगर कुछ पढ़ते हो आप, जैसे कि रीड थ्योरी में पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आता है, पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन आता है, तो और भी बहुत सारे जो हमने अभी तक लेसन्स करे हैं, बीच बीच में पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या आप जो भी पढ़ते हो उसको अंडरस्टैंड द ऑप्शंस, उसको पढ़ के समझ पाते हो, इस हिसाब से समझ पाते हो कि अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कर सको। क्या इतनी समझ आपको हो जाती है, इतना समझ पाते हो? तो इस पर आपको 0 से 4 के बीच में अपने आप को मार्किंग करनी है। लेकिन ये सब करना है वो स्मॉल टेस्ट करने के बाद, और ये जो आप लिखेंगे और के बताएंगे लाइव क्लास में, मैं एक एक बच्चे से पूछने वाला हूँ। सो पीपल, टाइम आ गया है ऑफलाइन असेसिंग का। तो हमने बात कर लिया है ऑनलाइन वाला असेसिंग का जो 37 लेसन में था, अब बात करते हैं 38 लेसन वाला ऑफलाइन असेसिंग का कि इसमें क्या करना है। तो people, today is the day of a guide or a person who will take your test.
अगर आप ऑफलाइन बैचेस में हैं तो वहाँ पे अगर से बाहर से भी आते हैं, और कभी कभी आपके फैसिलिटेटर टीचर भी टेस्ट लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन योर एरिया, कि आपके एरिया में क्या सिचुएशन है, आप कहाँ से इस कोर्स को कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टैनफोर्ड, देन इन स्टैनफोर्ड I sometimes I invite some guests to take test from CFR, but sometimes I take the test by myself. तो मैं खुद देता हूँ। तो अभी इस जो प्री वाला होता है वो मैं खुद ही लेता हूँ जनरली। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला होगा आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा, दूसरा राइटिंग का टेस्ट होगा, और ये दोनों ही चीज़ लाइव होगी। आपको जो भी पूछना होगा मुझे, आपको लाइव पूछूंगा, जो भी ग्रुप में पूछूंगा, 4 के ग्रुप में आपसे बात होगी, और चाहे आप लाइव क्लास लो चाहे आप ऑफलाइन क्लास लो, दोनों ही केसेस में। राइटिंग की बात कर लेते हैं। राइटिंग के लिए एक छोटा सा टॉपिक मिल जाएगा जो आपको लाइव लिखना पड़ेगा कैमरा को अपने कॉपी की तरफ करके। ओके, नो चीटिंग, नो चीटिंग मीन्स नो चीटिंग। रैंडम टॉपिक मिलेगा स्पीकिंग राइटिंग का, तो रैंडम टॉपिक्स के लिए तैयार है, क्योंकि इन फ्यूचर भी रैंडम टॉपिक्स ही हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, और जहाँ पे टॉपिक्स फिक्स नहीं है, चाहे वो लिखने के लिए हो चाहे वो बोलने के लिए हो। सो पीपल हियर यू आर गोइंग टू राइट एंड स्पीक रैंडम थिंग्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बुक। चलिए बुक पे देख लेते हैं कि इस लेसन में करने के लिए क्या है। तो आप लोग इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना बुक को, आपको बुक मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा बुक? आपको बुक के लिए टाइप करना है STANFORDIS.IN। स्टैनफोर्ड लिख के गूगल सर्च मार लेना, ठीक है। और जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि वो तो डेली अटेंडेंस भी अपने मार्क करते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए अटेंडेंस फॉर्म के लिए आपको जाना ही पड़ता है। उसमें आपको बुक्स वाला एक सेगमेंट मिलेगा, बुक्स एंड रिसोर्सेज, बुक्स एंड रिसोर्सेज वाला सेगमेंट मिलेगा। उसी सेगमेंट में आपको बेसिक लेवल मिलेगा। बेसिक लेवल में जाकर के आपको बुक्स को डाउनलोड कर लेना है। प्लीज़ डाउनलोड द बुक फ्रॉम देयर, इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप बुक रखेंगे तो। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें फिर से वही आ गया है, देखें क्या है यहाँ पे, देख सकते हैं 0 से 4 अगेंस्ट ईच इंडिकेटर रेट योरसेल्फ ऑन स्केल ऑफ 0 to 4, 0 being the lowest and 4 being the highest, refer yesterday's lesson। सो आपको क्या करना है, 0 से 4 तक के बीच में मार्किंग करनी है। 0 सबसे कम के लिए, 4 सबसे ज़्यादा के लिए। और चलिए क्या मार्किंग करनी है देख लेते हैं। लिसनिंग के लिए है, फिर से लिसनिंग के लिए आ गया है। तो प्रॉब्लम वाइल किताब को ज़्यादा ढंग से पढ़ लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रॉब्लम वाइल डेमो, लिसनिंग का डेमो होगा। माई स्कोर, आपका स्कोर क्या है लिसनिंग पे। कल आपने टेस्ट दिया है तो ज़ाहिर सी बात है लिसनिंग का टेस्ट का स्कोर मिला होगा। तो गुड प्रैक्टिसेस, टेक वन ऑफ विच यू फाइंड रेलेवेंट। तो आपको गुड प्रैक्टिसेस लिखनी है 3 कि आप अपने लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें करेंगे, कौन सा 3 काम करेंगे। मेक योर प्लान, अपने प्लान बनाएंगे। वाइल लिसनिंग टू AV आई विल फॉलो पॉइंट B, आई विल वॉच वीडियो एंड सबटाइटल्स ट्वाइस अ वीक आफ्टर बिफोर माई सेशन। अब क्या करना है आपको जो वीडियोस देखने हैं, जो मेरे भी देखने हैं, तो उसमें भी सबटाइटल्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो भी मैं इंग्लिश में बोलता हूँ वहाँ पे सबटाइटल में आ जाएगा, वो भी लगभग करेक्ट ही रहता है। अंडरस्टैंड एसेंट, एसेंट समझने के लिए आप क्या करेंगे, ये बेसिकली एक्शन प्लान बनवाया जा रहा है आपको। तो एक्शन प्लान आप बनाएंगे, ये सारा चीज़ फिल होगा आपके सारे टेस्ट होने के बाद। सो ए, राइट डाउन वॉट एवर यू कैन एंड कांट अंडरस्टैंड एंड डिस्कस विद योर फैसिलिटेटर। और सबसे पहले आप अपने पॉइंट्स लिख लेंगे कि आप क्या समझ पाते हो, क्या समझ नहीं पाते हो। तो ये आप पहले से करके लाएंगे कि कौन से पॉइंट आपको समझ में आते हैं, क्या आप नहीं कर पाते हो। तो उस हिसाब से आपका फैसिलिटेटर, मतलब कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। पॉज द वीडियो आफ्टर एवरी मिनट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड लेटर डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1, 2 या 5 मिनट मैक्सिमम पर आप वीडियो को रोक दें और सोचें कि इस जो ड्यूरेशन आपने देखा 1 से 2 मिनट का, चाहे 5 मिनट का जो ड्यूरेशन आपने वॉच किया, इसमें आपने क्या सीखा। सोचिए 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए, फिर आगे बढ़ें, या फिर अपने दोस्त से भी डिस्कस कर सकते हैं। वॉच वीडियोज़ विद सबटाइटल्स, बेहतर यही है कि वीडियोज़ अगर पूरी इंग्लिश में है, अगर मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ किसी वीडियो में, तो आप उसको सबटाइटल्स के साथ देखें, ठीक है। डी, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो लिखें, ठीक है। अंडरस्टैंड द रेट ऑफ स्पीच, रेट ऑफ स्पीच को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप क्या एक्शन प्लान अप्लाई करोगे, ये यहाँ पे है।
स्टार्ट लिसनिंग टू वीडियोज़ विद स्लो रेट ऑफ स्पीच। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं। आपको पता है ना कि वहाँ पे स्लो करने का ऑप्शन होता है वीडियोज़ को यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप स्लो कर सकते हैं, तो उससे वीडियो स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे चलने लगेगा। पॉज एंड ट्राई रिटेलिंग इट you to yourself, listen the audio video multiple times। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, तो जो भी कुछ मैं बोलता हूँ उसको क्या करेंगे आप, रीटेल करेंगे, मतलब उसको पीछे करेंगे और पीछे करके फिर से चलाएंगे और रिपीट करेंगे कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, मुझे भी रिपीट करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल टाइम, मतलब कई बार। पुट ऑल योर कंसंट्रेशन इनटू हियरिंग द फर्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज सेड। पिक की वर्ड्स रिलेटिंग टू देयर ओवरऑल पॉइंट्स। और एक एक सेक्शन जो मैं करता हूँ उसमें आप पहला वर्ड सुनेंगे, पहला सेंटेंस पढ़े सुनेंगे, दूसरा लास्ट वाला सेंटेंस समझेंगे और ये सब समझने के बाद आप पॉइंट आउट करेंगे आखिर इस सेक्शन में हमें सीखना क्या था, क्या मैंने वो चीज़ सीखा। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल जो पॉइंट एक होता है वो आपको निकालना है, मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट जो आपको शेयर किया जा रहा है वो आपको निकालना है, सोचना है। तो सोचने के लिए हर बार यही कहूँगा कि वीडियो को 10 सेकंड के लिए रोका करें और सोचिए पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ की जहाँ जहाँ पे इंग्लिश की स्पीकिंग आ रही है, जहाँ जहाँ पे सर इंग्लिश में बोलते हैं, आपको वहाँ पे रिपीट करना है साथ में। डी, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो लिखें और प्लीज़ अपने सर के साथ शेयर करें। अगला है रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ ऑडियो। ऑडियो के डिटेल्स को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड व्हाइल लिसनिंग। जब भी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी वो वीडियो को देख रहे हैं जो मैं भेज रहा हूँ, तो आप क्या करें, वहाँ पे एक पिक्चर, एक माइंड में आप अपने अंदर दिमाग में कुछ सीन क्रिएट करने की कोशिश करें। इमेजिन करना शुरू करें कि इमेजिन करें कि हाँ ये चीज़ है तो कैसे है। कई बार मैं भी कहता हूँ आँख बंद करके सोचें, तो क्या करेंगे इन सब चीज़ों को। पॉज एंड रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट द मेन आइडिया, सेटिंग्स एंड कैरेक्टर्स etc। जब मूवीज़ देखते हैं या सॉन्ग देखते हैं, तो मूवीज़ में स्पेशली या फिर मोज़ो वाली जो वीडियो थी, वहाँ पे आप आंख बंद करके भी मेन आइडिया को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेटिंग्स को फाइंड आउट करें, कैरेक्टर्स के बारे में सोचें कि कैरेक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, रिमेंबर फोकस्ड एंड नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए क्या करना है, जो आपका ध्यान ना भटके। डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान ना भटके, इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ यू कैन नॉट हियर द ऑडियो क्लियरली लेट योर फैसिलिटेटर नो स्ट्रेट अवे। अगर आपको मेरी आवाज़ सही से समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है, या फिर सुनने में समझने में कोई गलती हो रही है, या फिर ना समझ में कोई परेशानी हो रही है, तो अपने सर से फैसिलिटेटर मतलब मुझसे शेयर करें। While listening to the audio, close your eyes and focus only on the audio part। अगर कभी कुछ ऑडियो वाला सेक्शन है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने हाथ रख दिया था कैमरे पे और सिर्फ ऑडियो चाह रहा था सुने आप, तो वहाँ पे अपनी आंख बंद करके ही सुनने की कोशिश करें और इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करें, बिकॉज इमेजिनेशन हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग अ लैंग्वेज। While listening to your facilitator after the instruction is given, repeat the main idea in your mind। और अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जब मेरा कमेंट पे रिप्लाई आ जाए तो उसको पढ़ने के बाद फिर से आंखें बंद करके या फिर उस वीडियो को दोबारा से देख करके मेन आइडिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। डी में आपको अपना खुद का लिखना है कि आपके पास कोई आइडिया है तो बतावें। ठीक है, अब चलते हैं रीडिंग सेक्शन की तरफ कि रीडिंग में क्या अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग में बात कर लेते हैं। तो डेमो जो भी है, गुड प्रैक्टिस के लिए हम लोग 3 आप बात लिखिए। अगर आपके दिमाग में कोई 3 आइडिया है अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए तो आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे ये जो ABC है, ABC में आप या तो अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं या फिर ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर से और यहाँ पर से कोई 3 पॉइंट चुन के यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं क्या कब इम्प्लीमेंट करूँगा, ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ से 1 2 3 एक अपना लिखोगे 4, 1 2 3 एक अपना लिखोगे 4, टोटल 4 8 12 16 पॉइंट हो जाएगा। 16 में से 3 पॉइंट आपको निकालने हैं जो आपको यहाँ पर लिखना है और वो आपका एक्शन प्लान हो जाएगा जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, अब रीडिंग की बात कर लेते हैं। रीडिंग में भी आपको यहाँ पे 3 पॉइंट है, ABC 3 6 9 पॉइंट है रीडिंग का। तो 9 में पॉइंट में से 3 पॉइंट निकाल के यहाँ पे आपको लिखने हैं खुद के लिए और वो 3 पॉइंट आपके एक्शन प्लान होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी रीडिंग को इंक्रीज करने में, रीडिंग को इन्हांस करने में, बेहतर करने में। अब देख लेते हैं कि इसमें 3 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है वो आखिर क्या कह रहा है। अब मेन आइडिया को समझने के लिए, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, बिफोर रीडिंग अ टेक्स्ट प्लेस चेक पॉइंट्स कैन बी आफ्टर ईच पैराग्राफ, देन एज यू रीड स्टॉप एंड
at each checkpoint to retell what has happened in the text. If you can retell successfully, you continue the reading. If not, then go back and reread. क्या कर सकते हैं कि पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी रीडिंग जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो या फिर बुक जो मैंने बोला था पढ़ने के लिए, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में कॉमा के थ्रू या फिर कुछ टिक लगा करके छोटे छोटे पैराग्राफ में कर सकते हैं। और उस टिक तक आप पढ़िए, 2 3 4 लाइन पढ़िए, उसके बाद दिमाग आंखें बंद करके सोचिए क्या आप इस कहानी को अपने से खुद से दोबारा रिटेल कर सकते हो, सुना सकते हो। अगर सुना सकते हैं तो आगे बढ़िए पढ़ने में, नहीं सुना पाएंगे तो वापस जाइए फिर से उसको पढ़ना शुरू कीजिए। While you continue to read, don't forget to remind yourself of the main characters, where the story is taking place, and the problem and the solution of the story. और देखिए हर स्टोरी में, हर कहानी में कुछ पार्ट्स होते हैं जो होते ही हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में अपने आप को ज़रूर बताएं, अपने आप को ज़रूर समझाएं। पहला क्या पार्ट हो सकता है, पहला क्या पार्ट होगा, मेन कैरेक्टर। हर कहानी का एक मेन कैरेक्टर होता है। कहानी से ही मूवी बनती है, तो मूवी में भी एक मेन हीरो होता है ना, उसी तरीके से कहानी में भी एक मेन एक्टर होता है। और उसके बाद हर मूवी को कहीं ना कहीं फिल्माया जाता है, तो कहानी को भी बताया जाता है। जब अच्छी कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेटिंग्स बताई जाएगी। सेटिंग्स बोले तो कि किस माहौल में क्या सराउंडिंग्स हैं, कैसा माहौल है, किस परिवेश में वो कहानी हो रही है। तीसरी चीज़ की समस्या, हर कहानी में, हर मूवी में आप देखिएगा एक समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ द स्टोरी। सो स्टोरी का मोस्टली कई बार 80% चांसेज होगा कि आपको स्टोरी में सॉल्यूशन मिलेगा। कम ही टाइम ऐसा होता है कि सॉल्यूशन नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों को पहले रिमाइंड करना है, समझना है, फिर कहानी को पढ़ना है, फिर रीडिंग डालनी है। तो समझ में आया आपको। सी पार्ट आप अपने खुद से बताएंगे क्या कर सकते हैं। रिमेम्बरिंग द डिटेल के लिए क्या कर सकते हैं, रीड इन शॉर्ट सेगमेंट्स सेंटेंसेज टू अ फ्यू पैराग्राफ्स। आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट बना लें पढ़ने के लिए। पूरा कहानी एक बार में ना पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पार्ट बना लें, कुछ सेंटेंसेज को या 1-2 पैराग्राफ को छांट लें हर रोज़ पढ़ने के लिए या एक टाइम में पढ़ने के लिए। रीड एंड फॉर्म पिक्चर ऑफ व्हाट यू रीड, दिस विल हेल्प यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ व्हाट यू रीड। और क्या करें, जब पढ़ें तो इमेजिन करें, पिक्चराइज करें दिमाग में कि कैसा सीन होगा, क्या हो रहा होगा। आहा। तो सी आपको खुद से बताना है कि क्या कर सकते हैं। गेटिंग कन्फ्यूज विद ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज हैं तो क्या कर सकते हैं। डोंट स्कीम एंड स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड द फाइनल आंसर, यू विल हैव टू रीड द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर मीन्स। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं वर्ड्स के साथ। कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए मैं बताता हूँ। क्या करते हैं कि कहानी पढ़नी है ना, तो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ठीक है। तो मेन आइडिया मिल जाए कि आखिर इसका मकसद क्या है। तो ऐसे स्कैनिंग नहीं करनी है, ऐसे धड़धा के फड़फड़ा के नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। Don't look for words that exactly match those in the statements. You should also look for synonyms. Remember that you are matching meaning, not words. और आपको क्या करना है कि वर्ड्स को सीखेंगे, वर्ड्स को समझेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। नहीं कि हाँ वर्ड मिलता जुलता किसी वर्ड से मिल गया तो आपने उसका मतलब कुछ निकाल लो और पढ़ते हुए आगे भाग जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको हर वर्ड्स का, हर चीज़ का खुद से मतलब डिक्शनरी से मतलब या गूगल सर्च करके मतलब निकालना है। और ये थे कुछ पॉइंट्स, इसमें से 3 पॉइंट्स को चुन के आपको अपने लिए अपने एक्शन प्लान में लिखने हैं। वो 3 पॉइंट्स लिख के आइएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमारी लाइव क्लास नहीं चल पाएगी। आपको ये चीज़ें करके आना है। राइटिंग पार्ट में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या गुड प्रैक्टिस है राइटिंग के लिए, देखते हैं राइटिंग में कैसे अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड रीड योर वर्क बिफोर सबमिटिंग। अपना काम जो भी आपने लिखा है, पढ़ा है, एग्ज़ाम में भी कुछ लिखते हैं एग्जामिनेशन शीट, तो उसको दोबारा पढ़िए और दोबारा पढ़ के फिर जमा कीजिए। डिड यू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, ध्यान दीजिए क्या आपने अपने हर सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया था। डिड यू एंड द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप, क्या हर सेंटेंस को आपने क्या कहते हैं, हर सेंटेंस को, वाक्य को आपने फुल स्टॉप से ख़त्म किया था। हैव यू प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, अगर आपने कोई सवाल पूछा है, कोई सवाल लिखा है तो क्या उसको क्वेश्चन मार्क से आपने ख़त्म किया है। गेट प्लेंटी ऑफ फीडबैक फ्रॉम एवरीवन, डोंट बी शाई इफ पीपल फाइंड एरर्स इन योर राइटिंग। और अगर कोई आप पब्लिक राइटिंग का काम कर रहे हैं या घर पे पर्सनल राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं, तो उस पर लोगों की राय लीजिए, बोलिए कि प्लीज़ इस पर मुझे कुछ फीडबैक दीजिए, फीडबैक लीजिए और देखिए लोग क्या इसमें आपकी गलतियाँ खोजते हैं। देखिए लोग गलतियाँ ढूंढने में बड़े माहिर
माहिर होते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, उनको दीजिए कि हाँ भाई लोग गलती निकालो, ताकि जब आप फाइनली चीज़ों को सबमिट करें तो सबमिशन के बाद, पब्लिश होने के बाद कोई गलती ना निकाल पाए। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, डू नॉट फॉरगेट टू स्पेल चेक। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, बहुत लंबे भारी चौड़े तगड़े लंबे लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें और स्पेलिंग चेक तो करते ही रहें बार बार। डू नॉट यूज़ वन वर्ड ट्वाइस इन अ सेम सेंटेंस। तो एक ही सेंटेंस में एक वर्ड को दो बार ना लिखिए। एक सेंटेंस में एक ही चीज़ को दो बार लिखने से उस सेंटेंस की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे स्पीकिंग के लिए आ गया। स्पीकिंग के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, तो आप क्या करोगे, ये चारों पॉइंट्स को अपने एक्शन प्लान में लिख लेना कि हाँ आप ये चीज़ करोगे। अब आगे देखते हैं स्पीकिंग के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। फॉर्मिंग करेक्ट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका क्या होता है। एवरी टाइम यू आस्क ए क्वेश्चन मेक श्योर यू यूज़ अ क्वेश्चन वर्ड। जब भी आप सवाल पूछे तो सोचे क्या आपने सवालिया जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स है, उसका इस्तेमाल किया है। अगर नहीं किया तो क्या आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले बोला है सब्जेक्ट से। तो ये सोचिए, अ स्टेटमेंट विच साउंड्स लाइक अ क्वेश्चन इज नॉट अ क्वेश्चन, करेक्ट योर पीयर्स व्हेन यू फाइंड दिस। अपने जो सेंटेंस कभी कभी हम बोलते हैं कि आई राइट दिस, यू कंप्लीटेड योर टेस्ट। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं जो लगता है कि क्वेश्चन है, आर यू कमिंग, नहीं, जैसे क्वेश्चन एक होगा राम इज योर नेम। तो ऐसा सवाल जो लगता है स्टेटमेंट पर, कभी कभी लोग उसको क्वेश्चन समझ बैठते हैं या क्वेश्चन की तरफ पूछ लेते हैं तो सोचते हैं क्वेश्चन ही हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। और आप या आपके पीयर पार्टनर अगर गलती करते हैं तो उनको सुधारा करें। रीड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, गूगल, टेक्स्ट बुक्स, स्टैनफोर्ड बुक्स, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन ट्राई यूजिंग क्वेश्चंस वर्ड इन योर सेंटेंसेस। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करें, कुछ सवाल जवाब सेंटेंस वार के पढ़ा करें। कहाँ से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं, ब्लॉगिंग से पढ़ सकते हैं। ब्लॉगिंग जैसे मैं अगली क्लास से पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल पर सिखाने वाला हूँ। वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक, स्कूल की टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। स्टैनफोर्ड की जो वेबसाइट पर आपको ये है लाइब्रेरी है, जो स्टोरी बुक्स है, उससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, जब सवाल पूछे तो सेंटेंस में ना पूछें। अगला आप बता सकते हो साउंड्स ऑफ SHSOETC। ये साउंड्स पे आपको वर्कआउट करना है क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स विद SH एंड S साउंड। साउंड के साथ जो टंग ट्विस्टर्स हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वॉच यूट्यूब वीडियोज ऑन हाउ टू इम्प्रूव SH एंड S साउंड। और यूट्यूब पे जो मैंने लेसन्स किए हैं 4, जहाँ तक हो सके बार बार उसको देखिए, स्पेशली वो वाला पार्ट जहाँ पे मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन करना और रिपीट करना पढ़ना सिखाया है। स्ट्रगलिंग विद वोकेबलरी एंड टेंसेस। वोकेबलरी और टेंस के साथ अगर परेशानी हो रही है तो क्या कर सकते हैं। रीडिंग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरी बुक्स इज़ अ वंडरफुल वे टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। देखिए, पर बोलने के लिए देख रहे ना कि रीडिंग कितना ज़रूरी है, कि अगर आपको इम्प्रूव करना है अपना स्पीकिंग में, वर्ड्स वोकेबलरी, टेंसेज इम्प्रूव करना है तो मैगजीन पढ़ा कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, स्टोरी की कहानी पढ़ा कीजिए। इसलिए एक स्टोरी का बुक दिया था, पता नहीं आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। यूज़ न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स का इस्तेमाल किया कीजिए। हर बार जब आइए तो सोचिए क्लास में आज मुझे एक नया वर्ड लेके आना है, नया वर्ड इस्तेमाल करना है। ये बहुत एक अच्छी हैबिट है सीखने के लिए। यूज ए वर्ड इमीडिएटली आफ्टर यू लर्न। जैसे ही वर्ड कोई नया सीखो तो उसको आप कम से कम 1 हफ्ता इस्तेमाल क्या करो, ताकि वो वर्ड आपकी हैबिट में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। ट्राई फाइंडिंग न्यू वर्ड्स एंड सी हाउ यू कैन यूज देम। वर्ड्स नए सीखा करो और सीखने तक ही नहीं, उनको इस्तेमाल भी करना है। Word games like crossword puzzles, anagrams, word jumble, scramble and boggle. Find some word game websites. वेबसाइट्स पे और न्यूज़पेपर्स में आपको पजल वगैरह मिल जाता है, वर्ड जंबल मिलता है, उसको बनाया कीजिए, किया कीजिए। चौथा आप खुद से बताएंगे आप क्या कर सकते हो। तो इतनी में से कम 4 पॉइंट्स आप लिख के लाएंगे अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपको खुद करना है, क्योंकि डे 1 से लेकर जो आज जो है आज तक डे 65-66 तक कम से कम आप तो अपने लिए जागरूक होंगे। आपको तो पता होगा, यू बेटर नो दैट वे आर यू स्टैंडिंग, वे आर यू स्ट्रगलिंग, वे आर यू आर गुड एट। सो प्लीज मेक योर एक्शन प्लान विद अ गुड थॉट। एक ही बनाइए, 2 ही पॉइंट्स लिखिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर पॉइंट में 1 ही 2 पॉइंट लिखिए। बट कसम खा के लिए कि जो मैं लिखूंगा उसको मैं प्रैक्टिस करूंगा, फॉलो करूंगा, 100% करूंगा। सो प्लीज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ।
फीडबैक राउंड। तो फीडबैक राउंड है, इसमें क्या करने का है, आज कोई फीडबैक नहीं देना, नहीं मैं दूंगा। आप लोग क्या करेंगे कि जब आएंगे आज के दिन तो लाइव क्लास में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जब आपका मतलब वो स्पीकिंग वाला टेस्ट मैं ले रहा हूँगा तो सारी चीज़ों पे आपको फीडबैक दे रहा हूँगा। तो फीडबैक तो दूंगा ही। फीडबैक से पहले आप लोग वो एक्शन प्लान जो मैंने बुक में समझाया है अभी वो आप करके आओगे, पॉइंट्स लिख के लेके आओगे, और लिखने के तो आप आओगे कुछ पॉइंट्स। अगर आपने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा नहीं लिखे होंगे तो फाइन। जब मैं फीडबैक दे दूंगा आपके परफॉर्मेंस पे, इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स अगर लगता है कि उसमें आपको ऐड करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें प्लस माइनस करना है, तो अपने एक्शन प्लान में आप कुछ पॉइंट्स प्लस माइनस कर सकते हो आपके फीडबैक राउंड के बाद, फीडबैक सेशन के बाद। ओके, तो कल की क्लास में हमने देखा था ना, एक वीडियो दिया था गाइड वाला, उसमें उन्होंने बताया था कि एक्शन प्लान बनाना है, एक्शन प्लान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्शन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इट वर्क्स एंड इट वर्क्स इफ़ यू फॉलो इट 100%। आप बेहतर एक्शन प्लान बना सकते हो। आपने अब एक्शन प्लान बना लिया होगा, जब आपका टेस्ट हो जाएगा फीडबैक के बाद, जब आप प्लस माइनस कुछ पॉइंट्स कर लेंगे तो आपका एक फाइनल वाला एक्शन प्लान बन चुका है। तो अब उस फाइनल वाला जो एक्शन प्लान आपका जो बनेगा क्लास के बाद, उसको आप कसम खाएं कि आप तहे दिल से बाय हार्ट आप उसको फॉलो करेंगे। यू विल फॉलो दोज पॉइंट्स बाय हार्ट, बिकॉज इफ यू विल नॉट फॉलो देन एवरीथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज जीरो। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर एफर्ट। आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालना है अपने एक्शन प्लान पे। जो भी एक्शन प्लान आपने बनाया है उस पर वर्क करना है, और इस तरीके से वर्क करना है कि यस आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली के लिए अपने बनाए हुए एक्शन प्लान पे वर्क करना पड़ेगा। सो पीपल, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दैट इज थिंग्स टू डू। थिंग्स टू डू मीन्स आपको कौन सी चीज़ें अपने क्लास से पहले मुझे भेजनी है। आज की क्लास अटेंड करने से पहले अपनी लाइव क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्लास में आप हैं, उसको अटेंड करने से पहले आपको 3 चीज़ें मुझे भेजनी है। सबसे पहली चीज़ नोट्स। अभी तक आपने जितना भी नोट्स बनाया है सारे को इकट्ठा एक पीडीएफ में आपको एक पीडीएफ में भेजना है। मुझे एक पीडीएफ बना के भेजना है, पूरी नोट्स का एक पीडीएफ। दूसरी चीज़ 5 से 6 मिनट का आपको वीडियो शूट करना है, और इसका टॉपिक आपको सेम डे मिलेगा इन योर ग्रुप में सेम डे मिलेगा, और रैंडम टॉपिक होगा। वो रैंडम टॉपिक आप उस पर बोलेंगे, और मैक्सिमम 5 से 6 मिनट बोलेंगे, 5 से कम नहीं बोलेंगे। 5 से 6 मिनट तक आपको बोलना है। आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, एक्सप्रेशन जेस्चर क्लियर होना चाहिए, आपके आईज दिखने चाहिए, मूवमेंट दिखनी चाहिए, और चेहरे पर ऐसे ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए, स्माइली होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ऐसा रिलैक्स वाला। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। तीसरा, इसके बाद आपको एक्शन प्लान बना के आना है। एक्शन प्लान भेजना है मुझे लेसन स्टार्ट होने से पहले, लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले। और एक्शन प्लान बनाने के लिए अभी मैंने बुक समझाया है आपको, बुक में एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज का हेल्प लेना है, पॉइंट्स का हेल्प लेना है। उसमें से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं खुद के लिए। 4 पॉइंट लिसनिंग के लिए, 4 रीडिंग के लिए, 4 राइटिंग के लिए, और 4 स्पीकिंग के लिए। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और लिख करके अपना एक्शन प्लान भी बना के मुझे भेजना है बिफोर द क्लास, बिफोर द लाइव क्लास। आई होप ये 3 चीज़ आप मुझे भेजेंगे, तभी आपका बाकी का टेस्ट होगा, तभी आप इस प्री इवैल्यूएशन या फिर बोलूँ ऑनलाइन असेसिंग और ऑफलाइन असेसिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, जूम लिंक के लिए 8882282755 पे संपर्क करें। So next lesson is very fantastic lesson, और कल के लेसन में हम क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे, और कल के लेसन में आपको मेहंदी डिज़ाइन के वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। आज टेस्ट थोड़ा लेंदी था, टेस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, इसीलिए क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं करा है। ठीक है, तो कल क्लास में बताऊंगा आपको मेहंदी डिज़ाइन के सवाल का जवाब। ओके, अपनी तरफ से देखते हैं क्या अगला लेसन। अगला लेसन हमारा टेलिंग टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर गुड इंग्लिश स्पीकर। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबको इस लेसन को सीखना चाहिए, बिकॉज मेनी पीपल आर कंफ्यूज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम।
कि टाइम क्या होता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए. Lots of learning with videos, lots of learning with activities, and more masti and more doom on Zoom and in online class or live class. So देखिए आप कहाँ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं. अगर आप नहीं ज्वाइन किया अभी तक क्लास तो अभी कभी ज्वाइन करें. व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8882282755. मैसेज क्या करना है, अपना नाम मैसेज करना है बबुआ. समझे कि नहीं समझे. तो चलते हैं, देखते हैं कि अगले 2 मिनट में क्या बताने वाले हैं इस कोर्स के बारे में.